एक छोटी सी कहानी से आज की बात शुरुआत करूंगा। ध्यान से सुनना। इस कहानी के भीतर बहुत बड़े राज छुपे हुए हैं। एक पिता का बेटा पुत्र बड़ा नालायक था। पिता मशक्कत करके कमाता, दिन भर रात मेहनत करता, लेकिन पुत्र उसकी सारी संपदा को फूंक देता। पिता किसी ऋषि के पास गया, अपनी समस्या बताई। ऋषि ने सारी बात समझा दी। पिता घर पे आ गया। सस्ता जमाना था। पिता ने पुत्र से कहा, बेटा, फला जगह पर काम करने के लिए तुम बुलाए गए हो, वहां चले जाना। कोई ज्यादा काम नहीं भारी। 4 घंटे की ड्यूटी है। सांझ को घर आ जाया करोगे आराम से। 10 बजे जाया करो, 2-3 बजे आ जाया करो, और आपको 1 पैसा मिला करेगा रोज। सस्ते जमाने की कहानी है। पुत्र ने कहा, 1 पैसा मिलेगा? कहता हूं। पुत्र कहता, फिर तो मैं जाऊंगा। अगले दिन से पुत्र उस काम पर जाना शुरू हो गया। कोई ज्यादा मुशक्कत का काम नहीं था, लेकिन काम में मुशक्कत तो होती ही है। 4-5 घंटे के काम में थक जाता, कभी काम किया नहीं था। टिश्यूज मसल्स जवाब दे देते, लेकिन किसी तरह 1 पैसा मिलेगा। और पिताजी भी बड़े प्रसन्न होंगे। बहुत कहा कि तू कोई काम कर ले, मेरे जीते जी तो चलेगा, लेकिन मेरे जाने के बाद क्या होगा बेटा? लेकिन उस पुत्र ने कोई कान की धरी नहीं बात। सांझ ढले, बाजार में घूमता घूमता 1 पैसा लेके घर पे आ गया। बड़े गर्वान वे तो होकर 1 पैसा पिता की हथेली पर रखा। पिताजी, ये मेरी आज की पहली कमाई। पिता ने उसे माथे से चुचकारा। और पुत्र को दे दिया। बेटा, ऐसा कर, पास वाले कुएं में गिरा दे। पुत्र ने सोचा, शायद कोई रीति रिवाज होता होगा हमारे घर बार का, देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, पितरियों को प्रसन्न करने के लिए। वह गया और पास के कुएं में 1 पैसा फेंक आया। दूसरे दिन भी गया। काम करने का शौक, पैसा मिलेगा शाम को। और कल तो फेंक दिया, आज तो मैं खर्चूंगा इसको। अच्छा बल्लभ कूड़ा खाऊंगा। सांझ को 1 पैसा लेके घर पहुंचा। पिता की हथेली पर रखा। शाइनिंग मुखड़ा था, ग्लो था पूरा।
दिन भर की मेहनत कशी, खून वैसे भी गर्म हो जाता है मेहनत करने वालों से। कुछ लोगों का खून एयर कंडीशन में बैठने से गर्म हो जाया करता है। वो नालायक तरह के लोग होते हैं। हथेली पे रखा तो पिता ने कहा, पुत्र आशीर्वाद दिया, तेरा कल्याण हो, बड़ा शुभ काम किया। अब तू ऐसा कर, इस पैसे को कुएं में गिरा दे। उसी कुएं में। पुत्र की समझ में आया तो नहीं, लेकिन पिता ने कभी कहा नहीं और पुत्र ने कभी कमाया नहीं। गया और कुएं में गिराया। अपने सारे दिन की मेहनत कुएं में गिराते हुए उसका मन दुखी बहुत हुआ। ऐसा ही तीसरे दिन हुआ। लगातार 10 दिन तक यही काम होता रहा। पुत्र एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह रोज कुएं में गिराते था। लेकिन 11वें दिन अड़चन आ गई। उसके मन ने कहा, ये क्या मजाक है? तो 4-5 घंटे मेहनत का काम करता है, एक पैसा लेके आता और पिता कहता है कि जाओ कुएं में गिरा दो। ये कोई मजाक है क्या? भीतर से उबाल उठने लगे, थोड़ा थोड़ा क्रोध आने लगा, लेकिन फिर काम में चला गया। सांझ को फिर एक पैसा लेके लौटा, पिता की थैली पे रखा। जैसे ही पिता की थैली पे रखा, पिता ने वैसे ही उसे चुचकारा माथे से लगा के और कहा, जाओ पुत्र कुएं में गिरा दो। अब तो हद हो गई। भीतर का अचेतन का छुपा हुआ गुस्सा बाहर आ गया, चेतन में आ गया। पिताजी, ये भी क्या मजाक है? मैं इतनी मशक्कत करके धन कमा के लाता हूँ, बामुश्किल के एक पैसा मिलेगा, और आप यहाँ आते ही कह देते हो, माथे से चुचकारते हो और कुएं में गिराने की आज्ञा दे देते हो। ऐसा नहीं चलेगा। पिता ने बैठा लिया, बैठ जाओ बेटा, चारपाई पर बैठ जाओ। पुत्र, जो आज तक तुम मेरे द्वारा मेहनत से कमाए गए पैसे को गुलछर्रों में उड़ाता रहा, वो ऐसे ही मेहनत कशी से कमाया गया पैसा था। और जब तक तू खुद जान न लेगा कि कितनी मेहनत और मुशक्कत से पैसा कमाया जाता, तब तक तुझे पैसे की वैल्यू का पता नहीं लगेगा। आज तू सच में जान पाया, जब तेरी आत्मा ने क्रांति कर दी, विद्रोह कर दिया। नहीं फेंकूंगा, मेरे खून का पसीना हो जाता है, बोझा ढो ढो के, और बदले में मिलता है जो पैसा। आप कहते हो जाओ, कोई राशन पानी कह दो फिर भी माने। आप कहते हो कुएं में गिरा दो, कुएं में गिराने से तो कोई फायदा नहीं, वो फिर से निकाल नहीं सकेंगे हम। हद हो गई। पिता कहता, मैंने भी ऐसे ही कमाए थे पुत्र, जिनको तू गुलछर्रों में उड़ा देता था। अगर आज तू कहता है 10 दिन 11 दिन के बाद कि नहीं चलेगा ऐसा, तो बेटा मैं 25 वर्ष तक ऐसा ही झेलता रहा। मैं तो कभी बोला नहीं। पुत्र की आत्मा के भीतर, अंतस आत्मा में यह बात उतर गई।
इसे कहते हैं समझ के भीतर उतर जाना बात। पुत्र ने पिता की चरण स्पर्श किए। पिताजी, मैं सारी बात समझ गया। अब आगे से मैं पैसे का दुरुपयोग तो करूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं कमाने लग गया। लेकिन मैंने जो गुलछर्रों में पैसे उड़ाए, मैं उनको रिकोलेक्ट करने की चेष्टा करूंगा। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा किया करूंगा। अब 2 पैसे का काम करूंगा। किसी भी चीज़ की वैल्यू उस वक्त पता चलता है जब तुम उस वस्तु को पाने के लिए मेहनत कशी करते हो। अगर तुम्हें मुफ्त में कोई चीज़ मिल जाए तो तुम उसकी वैल्यू डालते नहीं। मेरे कहने का यही अभिप्राय था। मेहनत कशी ने बाप ने कमाया, पुत्र ने गंवा दिया, गुलछर्रे उड़ा दिए। शराब की घूंटें भर लीं, शबाब को भोग लिया, मांस खा लिया, मिट्टी खा ली। ऐसे कुकर्मों में पैसे को बर्बाद करता रहा। और संत का फार्मूला काम आ गया। संत ने यही बताया था। संत जो फार्मूला बताते हैं, अपने अंतस में जाकर सर्वज्ञ से पूछकर बताते हैं, और उनका फार्मूला कभी गलत नहीं होता, क्योंकि वह सर्वज्ञ के तल से आया हुआ फैसला होता है, जिसने इस सारी सृजना का निर्माण कर दिया। पुत्र को अकल आ गई थी। मैं क्या कहना चाहता हूं, 1000 साल की गुलामी के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी मिल पाई 10 लाख लोगों की शहादतों के मूल्य पर। और इन चड्डीधारियों को मुफ्त में मिल गई। एक भी व्यक्ति की कुर्बानी नहीं करनी पड़ी। व्यक्ति तो छोड़ो, मैं सदा ही बोलता हूँ, एक चिड़िया भी कुर्बान नहीं की इन्होंने। एक चिड़िया भी शहादत को प्राप्त नहीं हुई। तो इन्हें जो माल मिला वो उस बच्चे की तरह मुफ्त में मिला। अब वो इसका उपयोग कैसे करेंगे? बिल्कुल उस बच्चे की तरह जिसने गुलछर्रे उड़ाए। शराब, कबाब, ये रोज जो आते हैं ना हमारे सामने शिकायतें, जो ये रोज कभी किसी की पोल खुल गई, कभी किसी की आत्मा जग गई। भगवान करे आपकी आत्मा जग जाए। कोई नहीं चाहता कि मेरी मशक्कत से कमाई हुई दौलत को मेरा पुत्र बर्बाद कर दे। अय्याशी पर कोई नहीं चाहेगा। तो इन चड्डीधारियों को मिला सब कुछ मुफ्त में। कमाया कमाया, ये कमा के जन्मे, और ये भाग्यशाली लोग हैं। जब आज़ादी मिल गई तो आज़ादी मिलने के बाद इनका जन्म हुआ। गांधी जी को मार दिया गया, तब इनका जन्म हुआ। बंदर क्या जाने अदर का स्वाद। इन्हें पता नहीं आज़ादी पाने के लिए परवानों ने क्या कुछ नहीं दांव पे लगा दिया। क्या क्या न सहे हमने सितम, आपकी खातिर। क्या क्या न सहे हमने सितम, आपकी खातिर। ये जान भी जाएगी सनम, आपकी खातिर।
ये जान भी जाएगी सनम आपकी खातिर। इस आज़ादी के परमाणु ने आज़ादी के लिए क्या क्या सितम नहीं सहे, ये क्या जाने। जिनके पैर न फटी बवाई, सो क्या जाने पीर पराई। जब कोई चीज मुफ्त में मिल जाती है तो आपको उसकी कीमत का अंदाज नहीं लगता और इसीलिए आप देश को बेचे चले जाओगे। उसका बेसिक कारण मैंने आपको बता दिया कि जिस बाप ने कमाई वो बाप चला गया, बेटों के हाथ में गद्दी आ गई, खजाना आ गया। अब कमाना उसने कभी सीखा नहीं, कमा पाएंगे नहीं, कमाने का कोई हुनर नहीं, वो तो गवाएंगे, बेचेंगे। बस यही कुछ कर सकते हैं ये चड्डेधारी लोग। अब आपने क्या करना है? माल भी दे देते कोई बात नहीं थी, बात तो ये कि तानाशाही का आलम सिर पे थोप दिया गया। मैं ही हूं सब कुछ जो हूं, बाकी कोई कुछ नहीं। ये बड़े से बड़ा तानाशाह का आगाजी शब्द है। बस मैं हूं तो मुमकिन है। खबरदार मेरे देशवासियों, जो लोग अपनी शहादतों को देकर इस देश को कितनी गुलामियों से आजाद कर पाए, उनको नमन करो। जैसे हम अपने पितरियों को नमन करते हैं कि आपकी वजह से हम आज इस स्थिति पे पहुंच गए, ऐसे ही उन बलिदानियों की कदर करो जिन्होंने देश को आजाद करने के लिए शीश कटवा। क्या बोलूं? तुम इसे बचा के रखना बेटा। आजादी को गुलामी में बदलना बड़ा आसान, सहजता से अपने आप ही आ जाती है। बस मूर्ख लोग को बड़ी पदवी पे बैठा दो, अपने आप ही तुम गुलाम हो जाओगे। लेकिन गुलाम मुल्क को आजाद करना बहुत मुश्किल होता है पुत्र। हम लाए हैं तूफान से, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। मेरे देश के बच्चों इसे रखना संभाल के। अब ये तुम्हारी धरोहर है मेरे बच्चों। कौन कुछ इनमें से भी नालायक निकलेंगे, लेकिन तुमने धीरज नहीं खोना है। तुमने अपने बाहुबल मजबूत करने हैं, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। तुमने शुद्ध और पौष्टिक डाइट लेनी है, मनोबल को ऊंचा रखना है, महान उद्देश्य से मर मिटने वालों की गाथाएं पढ़नी है और उन पर अमल करके उन राहों पर चलना है। इन्हें मुफ्त खोरी में मिल गया सब माल।
इसलिए इन्हें चबर चबर जुबान चलानी आती। अब तो ऐसा माहौल आ गया था और अभी भी है कि अगर कोई बोले तो उसे जेल में पटक दो। मुझे याद है वो दिन, आज पहली बार जब किसी ने कहा, मोदी जी आपने हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश में क्यों भेज दी और उस व्यक्ति को अंदर पटक दिया गया। यह है कोई जवाब देने का तरीका है? क्या आप ऐसे ही कॉन्फ्रेंस किया करते हो? अगर आपने सवाल पूछ लिया, पत्रकार सवाल पूछते हैं और जनता जिसने आपको चुना सवाल पूछेगी। भाई, आपको मैनेजर चुना है, प्रबंधन चुना है, प्रबंध करना आपका कर्तव्य है। आपने व्यवस्था करनी है। आपको चुना है व्यवस्थापक, चुना तो है। आप तो कह देते हो हम तो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल चुना है, लेकिन ध्यान रखना व्यवस्थापक की तरह चुना है, मैनेजर की तरह चुना है, मालिक की तरह नहीं चुना, ओनर की तरह नहीं चुना। जब जिसको चाहो जितनी धरती दे दो, कोई टेंडर ना हो, कोई कंपटीशन ना हो, कोई बोली ना लगे, वो क्या खाक देश आज़ादी का लुत्फ ले पाएगा। हम गलत राह पे चल पड़े हैं कुछ गलत लोगों के कारण। कुछ कहता हूं, आओ मेरे संग चलो। अब इस सारे प्रक्रिया का झंडा मैंने अपने हाथ में ले लिया। आओ मेरे संग चलो। बहुत सी बातें मैं अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि लंबी वीडियोस ना आप सुन पाते हो, मैं तो बना दूंगा, लेकिन आप ज़्यादा लंबी वीडियोस नहीं सुन पाते। आज के प्रसंग में मैं आपको यही समझाना चाहता था कि इन खर्चीले पुत्रों के हाथों में जब देश की सत्ता आ गई, जिन्होंने बनाया कुछ है नहीं, जो कहते हैं कि आपने क्या बनाया, तो इनको कहना चाहिए कि जो हमने कमाया वो आपने जो बेच दिया। जो आपने बेच दिया वो हमने कमाया, वो हमने बनाया, आपने सिर्फ गंवा दिया। और आप हमारी कमाई को डिस्टर्ब करके, ख़त्म करके, डिस्ट्रक्ट करके ये जताना चाहते हो कि जवाहरलाल ने कुछ नहीं बनाया। नेस्त नाबूद कर दो उनके जितने भी इदारे हैं, तो फिर कल को कहेंगे बताओ जवाहरलाल ने क्या बनाया। तो बड़ा सुंदर सवाल है, कुछ भी तो नहीं बनाया, दिखाओ क्या बनाया, और तुमने बेच दिया ये बनाया। मेरे हाथ से हाथ मिलाओ। एक अकेला थक जाया करता है, मेरे साथ चलो। मुल्क घोर विपत्ति में है, मुल्क मूर्खों के हाथों में चला गया है, जिनके पास ना कोई मापदंड है, ना कोई पैमाना है, ना किसी प्रकार का कोई इदारा इनके हाथ में सही है। सबको एक ही रट लगाए जाते हैं कि बस सबको चड्डीधारी बना लो, सबको हमारी पार्टी में शामिल कर लो। यह है इनका मंतव्य। कितना ही भ्रष्टाचारी हो, एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कहेंगे 70,000 करोड़, और दूसरे दिन वही व्यक्ति गंगा स्नान करके महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बन जाता है।
ये गंगा स्नान किसने करवाया भाई? पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, पैसा जनता का है, मुशक्कत का है, उस लहू का है जो पसीना बनकर बाहर निकला। ये 70,000 करोड़ कहां से आए? कोई आज तक की जितनी भी घटनाएं घटी, आपने किसी के ऊपर जेपीसी बैठाया? पुलवामा कांड हुआ, 40 हमारे सुरक्षा करने वाले, जिनकी वजह से हम रात भर आराम से सो पाते, मारे गए। आपने बताया क्या हुआ? पुलवामा में 26 लोगों की दिन दिहाड़े 4 लोग हत्या करके भाग जाते हैं, आप स्केच जारी कर देते हो। क्या बात, इतने कमजोर हो कोई इन्हें पकड़ नहीं पाते? ये क्या मजाक है देश के साथ? खैर, मैं ज्यादा न बोलता हुआ यही कहूंगा, मेरे हाथ को थाम लो, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलके बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी रे, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। आओ मेरे संग चलो, आओ हाथों को मेरे हाथों में दे लो, मेरे संग चलो, मेरी दाईं बाईं भुजा बन के चलो, लेकिन मेरे संग चलो। हम बदहाली से इस देश को निकालें, सामूहिक प्रयास से यह देश बदहाली में जाने से बच जाएगा, तानाशाही के गिरफ्त से बच जाएगा। धन्यवाद।